अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। व्यूअर्स, बात करनी है हमने मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की। और मुल्तान सुल्तान लगातार चौथी बार PSL 9 के फाइनल में पहुंच चुका है। क्या ही ज़बरदस्त किस्म की कैप्टनसी की है रिजू ने, और ख़ास तौर पर मिडल ओवर्स में स्पिनर्स लगाकर, जब उन्हें पता चला कि ये पिच स्पिनर्स को हेल्प कर रही है, बॉल फंस कर आ रहा है, स्पिनर्स लगाए और गेम पर कंट्रोल हासिल कर लिया। और क्या ही कमाल किस्म की ये कैप्टनसी कर रहे हैं, क्या ही कमाल किस्म की इनकी टीम है कि इसमें बड़े बड़े नाम इतने नहीं हैं, लेकिन हर बंदा अपना रोल बखूबी जानता भी है और अपने रोल के मुताबिक वो परफॉर्म भी कर रहा है। नाम बड़े नहीं है लेकिन काम बड़े बड़े कर रहे हैं। और पहली टीम हो गई है जो PSL के फाइनल में पहुंच चुकी है। हमें PSL 9 का पहली फाइनलिस्ट टीम मिल चुकी है। अब देखना यह है कि दूसरी टीम कौन सी होती है। आज पहला एलिमिनेटर है और मैं ये चाहता हूं कि क्वेटा की बजाय इस्लामाबाद आ गया है, क्योंकि इस्लामाबाद बेहतर क्रिकेट खेल रही है क्वेटा से। क्योंकि क्वेटा के सिर्फ ओपनर्स ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि उनके ओपनर्स के अलावा उनकी बैटिंग जो है वो बहुत हल्की नजर आ रही है। इसी तरह अगर पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो बाबर आजम ठीक है, खड़े तो रहे, लेकिन वो कोई एक्सलरेट नहीं कर सके। एक्सलरेट इसलिए नहीं कर सके क्योंकि जब भी वो एक्सलरेट करने का सोचते भी थे तो दूसरे एंड से विकेट गिर जाती थी। लेकिन चूंकि बाबर आजम ने अब ज़्यादा बॉल्स खेली थी और 50 के भी करीब थे, तो बाबर को चाहिए था कि वो 50 भी कंप्लीट करते और फिर रन्स को भी तेज़ करते और एक अच्छा टारगेट लगाते। लेकिन चूंकि बाबर आउट हो गए और लग ऐसे रहा था कि जैसे जॉर्डन जो है वो 2016 वाले जॉर्डन डाउनलोड हो गए हैं, और उन्होंने क्या ही कमाल किस्म की आखिर में डेथ बॉलिंग की। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो यॉर्कर्स लगाई हैं और थोड़ी बहुत बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग भी हो रही थी। तो जब रिवर्स स्विंग हो रही हो और ख़ास तौर पर आप जॉर्डन हो और इतनी परफेक्ट यॉर्कर्स मार सकते हो, तो आप अनप्लेबल हो जाते हैं। और अगर उसामा मीर की बात की जाए तो लग ही नहीं रहा कि ये वही उसामा मीर है जो पाकिस्तान की शर्ट पहनते ही कितनी पथेटिक किस्म की वो परफॉर्मेंस देते हैं जैसे ही वो पाकिस्तान की शर्ट पहनते हैं। लेकिन लीग्स में वो शेन वॉर्न को भी पीछे छोड़ चुके हैं और क्या ही कमाल की बॉलिंग करवा रहे हैं। उनकी लाइन लेंथ भी बड़ी मजे की है और बहुत मजे से बॉलिंग करवा रहे हैं। एक ही मैच में उन्हें जो है वो 70 रन पड़ा था और बहुत मार पड़ी थी क्योंकि वो एक रोड था। और इस्लामाबाद के खिलाफ उन्हें बहुत मार पड़ी थी कि जब इस्लामाबाद ने बहुत अच्छा टारगेट जो है वो कॉलिन मुनरू और शादाब की परफॉर्मेंस की वजह से चेज कर लिया था मुल्तान के खिलाफ। लेकिन उस मैच के अलावा इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और वो अब हाईएस्ट विकेट टेकर है और आई थिंक उसकी 24 विकेटें हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल बनता है कि इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस तो दे दी, क्या मुल्तान सुल्तान के जो सुल्तान उसामा मीर पाकिस्तान की जब टी शर्ट पहनेगा तो तब भी ऐसी ही परफॉर्मेंस दे पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और वो ऐसी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे सकता? उसकी कुछ वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हम पाकिस्तानी फैंस के जो एक्सपेक्टेशंस उनके कांधों पर होती हैं। खैर, पिछले 4 साल से ऐसा लग रहा है कि जैसे 4 टीमें ही सिर्फ खेलती इसलिए हैं कि वो मुल्तान सुल्तान का फाइनल में मुकाबला कर सके। मैं 4 टीमें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कराची किंग्स तो वैसे ही पिछले 3-4 साल से बिल्कुल ही फारिग नजर आ रही है। उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस टीम को होना ही नहीं चाहिए था। वो PSL का मजा ही किरकिरा कर रहे हैं। और बाकी टीम चाहे जितना भी अच्छा खेल रहे हैं, मुल्तान सुल्तान जो है वो एक अलग ही लेवल पर नजर आ रही है। ठीक है, मुल्तान तो बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल ही रही है, लेकिन अब हमने बात पेशावर ज़ल्मी की भी करनी है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी वो वाहिद टीम है जिसने दोनों लेग मैचेस में मुल्तान सुल्तान को हराया था। और मुल्तान सुल्तान ने क्या कमाल किस्म का बदला लिया है कि उन्होंने सीधा क्वालिफायर्स में उन्हें हराकर जो है सीधा फाइनल में चले गए। तो ये बदला पेशावर ज़ल्मी पे तो अब बहुत है। और मैंने वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, आपने देखी भी होगी, अगर नहीं देखी तो अभी जाकर देखें कि ठीक है, बाबर आजम PSL को ओन कर रहे हैं और वो रूलिंग द PSL मैंने लिखा था कि बहुत बेहतरीन किस्म की एज ए बैटर एज ए कैप्टन वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि बाबर आजम एक अनलकी कैप्टन है और जब आप अनलकी होते हैं तो आपके साथ हादसे होते हैं। और मैंने आपको कहा था कि हो सकता है पेशावर ज़ल्मी फाइनल में भी पहुंच जाए, लेकिन क्या वो फाइनल जीत सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बाबर आजम की कैप्टनसी, बाबर आजम और फिर हार्ट्स ब्रेक और बाबर के फैंस के जो हार्ट्स ब्रेक होते हैं, इनका चोरी दामन का साथ है। ऐसा लगता है कि तमाम किस्म के हार्ट्स ब्रेक जो है उनकी बहुत दिल लगी है बाबर आजम के साथ।
और अल्लाह ना करे कि इस बार ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप पेशावर ज़ल्मी पर और ज्यादा प्रेशर होगा कि अगर हमने अगला मैच भी हारा तो हम सीधा जो है 2 मैचेस ऊपर नीचे हार कर सीधा बाहर हो जाएंगे और बहुत से ख्वाब टूट जाएंगे। और सिर्फ आप सैम और बाबर पर रिलाई नहीं कर सकते, हारिस को और कैडमोर दोनों को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और पूरा पीएसएल जो है उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। इसके अलावा अगर हसीबुल्ला की बात की जाए तो उसने भी 150 पे पूरा पीएसएल खेल लिया, उसने भी सिर्फ 1 ही 50 किया था। तो पेशावर ज़ल्मी के जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी पड़ेगी और उन्हें डू एंड डाई मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी पीएसएल में जो है वो पेशावर ज़ल्मी आगे आ सकती है। फाइनल में अभी भी आ सकती है, चांस है, लेकिन मसला जो है कि आपको सिर्फ बाबर और साइम पे रिलाई नहीं करना। हर प्लेयर को अपना रोल डिफाइन है और उन्हें अपना रोल समझना भी पड़ेगा और अपने रोल के मुताबिक फिर परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी। और अगर उनकी बॉलिंग की बात की जाए तो उन्हें जो नवीन का डेंट पड़ा है ना, ये बहुत बड़ा डेंट है, क्योंकि नवीन बहुत स्मार्ट T20 की क्रिकेटर हैं और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और तभी पेशावर ज़ल्मी ने जो है बहुत क्लोज मैचेस भी जीते थे। लेकिन अब नवीन तो है नहीं, तो आप पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को और बाबर आजम को अपनी जो बॉलिंग है उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है, और उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो नवीन की जगह पर कौन सा ऐसा बॉलर खिला सकते हैं और किस तरह से अपने बॉलर्स को रोटेट कर सकते हैं, तभी वो फाइनल में पहुंच पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।